हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ प्रदीप सर। तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, उम्मीद है कि पिछले वीडियो में हमने जो आपको ग्राफ्स बताया था आप सभी ने उसे घर पे बनाया होगा। किसी भी बच्चों का पिछले 2 दिनों से कोई भी कमेंट्स नहीं आ रहा है कि आपने काम किया है या नहीं किया है, बनाया है या नहीं बनाया है। तो बच्चों, आप लोगों की छुट्टी नहीं है, बिल्कुल समझ लाइए। क्लास 10 के बच्चे के लिए कोई छुट्टी नहीं है कि पर ऐसे तो किसी भी बच्चे के लिए कोई छुट्टी नहीं है। सभी टीचर्स आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, उनका होमवर्क्स हैं, उनके होमवर्क्स को आप प्रॉपरली कीजिए। और 10 के बच्चे तो स्पेशली आप छुट्टी को भूल जाइए। मैंने आपको आपके क्लास में ही बताया था कि आपका सिलेबस सितंबर तक में पूरा हो जाना चाहिए। तो बच्चों, आप इस लॉकडाउन का भरपूर प्रयोग कीजिए, अपने सिलेबस को अधिक से अधिक जो है उसे पूरा करने का कोशिश कीजिए। जहाँ भी आपको दिक्कत हो, इमीडिएट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या आपके टीचर्स के व्हाट्सएप नंबर पर आप उनसे पूछिए। ठीक है बच्चों, तो हम आज का वीडियो अब शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय अलजेब्रिक मेथड्स। पिछले दिनों हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से देखा था, आज हम लोग अलजेब्रिक मेथड से देखेंगे। उसमें पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापित करना, यानी किसी एक वेरिएबल का मान दूसरे समीकरण में डाल देने से हम उनके मानों को निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेथड क्या है? सपोज वी आर गिवन द टू लीनियर इक्वेशंस x and y for solving these equations by the substitution method. We proceed according to the following steps. Step number 1, express y in the term of x in one of the given equation. Step number 2, you do substitute the value of y in terms of x in other equation. This gives a linear equation in x. Step number 3, solve the linear equations in obtains in step 2. Step 4, substitute this value of x in the relation taken in step 1 to obtain a linear equation in 1. Step 5, solve the above linear equations in y to get the value of y. So the students, by involving the 5 steps, you have solved the simultaneous linear equations of two variables by substitution method. ठीक है बच्चों, तो कैसे इसको करोगे? तो स्टेप हमने बोल के बता दिया, अब आपको हम करके बताते हैं। सपोज यहां मेरे पास क्वेश्चन है सॉल्व x एंड y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारा इक्वेशन यहां पर है 2x + y = 7 एंड 4x - 3y + 1 = 0। तो हमको करना क्या है, बारी बारी से, कि मेरा इक्वेशन हो गया ये। तो इक्वेशन 1 हो गया क्या? मेरा इक्वेशन 1 हो गया 2x + y = 7। इक्वेशन 2 क्या हो गया कि 1 जो यहाँ प्लस में है इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये इक्वल टू को उधर ले जाने पर माइनस हो जाएगा। तो मेरा इक्वेशन हो गया 4x - 3y = -1। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन को यहाँ पर बनाते हैं, इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। इक्वेशन 1 को हम इसको लिख सकते हैं y = 7 है तो 7, 2x प्लस में ही जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस। तो y = क्या हो गया? 7 - 2x। समझ में बात आ गई? तो यही बात यहाँ हमने लिखा है कि फ्रॉम 1 वी गेट y = 7 - 2x। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी बच्चों को। चलिए अब आगे क्या करेंगे। अब ये जो y का वैल्यू हमको मिला किससे? इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से क्या मिल गया हमको? y का वैल्यू y = 7 - 2x। इस y के वैल्यू को
इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग। देखिए डाल दिया, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 7 माइनस 2x इन इक्वेशन 2 वी गेट। अब इक्वेशन 2 मेरा क्या है, यही इक्वेशन है, 4x माइनस 3y इक्वल टू -1। यहाँ देखिए x तो x रह गया, y के बदले हमारा क्या आया है 7 माइनस 2x, जहाँ y था वहाँ हमने 7 माइनस 2x डाल दिया। 3 इंटू 7 माइनस 2x इक्वल टू -1। 4x रह गया, प्लस माइनस माइनस 3 7 जा 21, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x इक्वल टू -1। अब ये देखेंगे यहाँ पर कि ये 6x भी प्लस में है, यहाँ 4 भी प्लस में है, दोनों ऐड हो जाएगा। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, ये 10x। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -1 है, ये माइनस में है 21, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 21 में से -1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, +20। तो यहाँ मेरा बच क्या गया, यहाँ मेरा देखेंगे आप, ये मेरा यहाँ पर मेरा क्या बच गया, +20 बच गया। तो 10x इक्वल टू 20, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/10। आप समझ ही क्या होंगे, 2 काट दिए तो 10 2 जा 20। तो x का वैल्यू मेरा कितना हो गया, यहाँ पर x का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 2 आ गया। अब इस x के वैल्यू को यहाँ पर हम डालेंगे, इस तो यहाँ डालने पर क्या होगा, यहाँ पर हम x का वैल्यू डालेंगे यहाँ पर 2, तो y इक्वल टू होगा 7 माइनस 2 इंटू 2, 7 माइनस क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से x का भी वैल्यू निकल जाएगा और y का भी वैल्यू निकल जाएगा। नीचे देखिए मैंने इसको ऐसे ही कर रखा है यहाँ पर कि सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू इन इक्वेशन 1 वी गेट 2 इंटू 2 प्लस y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 3। हेंस द सॉल्यूशन is x equal to 2 and y equal to 3. By this method, you can do every questions of the given exercise. I hope that कि today आप जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड को अच्छे से बना सकेंगे। सेकेंड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में पहले करना क्या क्या होता है, एलिमिनेशन का मतलब होता है हटा देना, एलिमिनेट कर देना, मिटा देना, गायब कर देना, टू डिसअपियर। इन दिस मेथड वी एलिमिनेट वन ऑफ द अननोन वेरिएबल एंड प्रोसीड यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, मल्टीप्लाइंग द गिवन इक्वेशंस बाय सुटेबल नंबर्स सो एज टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन of the unknown variable numerically equal। पहले पढ़ देते हैं फिर आपको समझाते हैं। स्टेप 2, if the numerically equal coefficient are opposite in the sign then you add the new equation, otherwise subtract them। Step 3, the resulting equation is linear in one unknown variable, solve it to get the value of one of the unknown quantities। Fourth step, substitute this value in any of the given equations। And the last step, solve it to get the value of the other unknown variables। These are the 5 steps। इसको हिंदी में भी समझा देते हैं। पहले क्या करेंगे कि ऐसा कर लेते हैं कि हम क्वेश्चन के साथ समझाते हैं हिंदी में। एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल हमने लिया कि सॉल्व फॉर x एंड y यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड 10x प्लस 3y इक्वल टू 75 एंड 6x माइनस 5y इक्वल टू 11। इसमें से क्या करेंगे कि हम किसी न किसी एक के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। सपोज यहाँ हम क्या कर लेते हैं, यहाँ हम y को इक्वल करते हैं। यहाँ y में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है, 3 है, यहाँ कितना है 5। तो जो ये 3 और 5 होगा, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा उसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा, एलसीएम। जब एलसीएम निकालिएगा तो 3 और 5 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 50 होता है।
एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 में उसके कोफिशिएंट से भाग करेंगे। और 15 को 3 से भाग करेंगे तो कितना होगा 5। तो इक्वेशन 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली 15 में आप 5 से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा 3। तो इक्वेशन 2 को क्या कर दिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद क्या होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ लिख दिया कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 5 एंड 2 बाई 3 वी गेट। अब 1 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई तो 10 5 जा 50। अब देख रहे हो 10 5 जा क्या हो गया, हमारे पास 50 हो गया, यहाँ 10 है तो यहाँ 50 हो गया। और 3 5 जा 15y इक्वल टू 75 इंटू 5 करेंगे तो 375। इक्वेशन 3 हो गया। नाउ अब इसको करना है 3 से, इक्वेशन 2 को इससे करना है 3 से, तो 6 3 जा 18, 5 3 जा 15 तो -15y इक्वल टू 11 3 जा 33। यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ अगला स्टेप आप देख रहे हैं, यहाँ एक मेरा ये जो है प्लस में है, ये मेरा किस में है माइनस में है। जब अलग अलग साइन है तो क्या करेंगे ऐड करेंगे, अलग अलग साइन रहेगा तो ऐड करेंगे, और एक जैसा साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, तो लिखेंगे कि एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट। अब 3 और 4 को हम जोड़ेंगे, चलिए जोड़िए, यहाँ जोड़ते हैं तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो 15 से 15 ये कट जाएगा। ठीक है, अब 15 18 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, बराबर का बराबर हो जाएगा। अब 3 5 8 7 3 10 कैरी 1 3 1 4, तो 68 इक्वल टू 408 हो गया। आगे बढ़ाएंगे तो x इक्वल टू 408 बाई 68 हो गया। डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। इस तरीके से हमको ये दो में से एक वेरिएबल x और y में से x का वैल्यू हमको 6 मिल चुका है। अब इस 6 के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आपकी जिसमें इच्छा हो, इक्वेशन 1 में डाल लो या इक्वेशन 2 में डालो, जहाँ मन हो उसमें डाल लो। तो हमने इक्वेशन 1 में डाला है, किस में डाला है इक्वेशन 1 में डाला है। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 6 डाल दिया। इक्वेशन 1 आपको याद है, नहीं याद है फिर से देख लीजिए, 10x प्लस 3y इक्वल टू 75। क्या है क्वेश्चन हमारे पास 10x तो 10 इंटू कितना हो जाएगा 6, देखो यहाँ 10 इंटू 6 लिखा हुआ है, और प्लस 3y तो 3y लिखा हुआ है, और 75 है तो 10 6 जा 60, तो 60 प्लस 3y इक्वल टू 75। 60 को यहाँ ले जाएंगे बराबर किधर है तो प्लस इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 में से घटाएंगे 60 को तो 15 हो जाएगा। तो 3y इक्वल टू 15 डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/3। अब समझिए क्या होंगे कितना वैल्यू आएगा 5, तो y का वैल्यू कितना हो गया मेरा 5 हो गया। इस प्रकार से हेंस लिखेंगे कि हेंस में करके हम लोग लिख देंगे कि क्या क्या निकला कि x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 5। तो इस प्रकार से आप एलिमिनेट करके, एलिमिनेट का मतलब होता है किसी एक पद को। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया था, पहले y को डिसअपियर कर दिया, इक्वलाइज करके कोफिशिएंट को इक्वलाइज करके y को हटा दिया। हटाने के बाद हम लोग क्या करते हैं उसको बनाते हैं, उसका वैल्यू को डाल दिया। ठीक है, एक हम देखते हैं जिसमें दोनों साइन एक जैसा हो क्वेश्चन। अभी दोनों में अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन है। अलग अलग साइन ही है, अलग अलग साइन ही दिया है, सब ऐसे ही बनता जाएगा। केवल आपको सिंप्लीफिकेशन के सारे स्टेप याद होने चाहिए। सिंप्लीफिकेशन के सारे स्टेप याद होंगे तो आप आसानी से इनको बना सकते हैं। हाँ देखो यहाँ पर अब दोनों में एक जैसा साइन है। 6x प्लस 3y इक्वल टू 7xy और 3x प्लस 9y इक्वल टू 11xy, x और y जीरो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, पहला जो काम हमारा यहाँ पर हो गया कि जो केवल कांस्टेंट को छोड़ेंगे, x से हम लोग यहाँ पर काट देंगे, x y से काटेंगे तो डिवाइड करो, कैसे कैसे हो जाएगा।
तो यहाँ पे मेरे पास 6x/y, जब जैसे ही हमने xy लिखेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, था 6y। वैसे ही क्या बच जाएगा मेरे पास 3/x इक्वल टू क्या बचेगा 7, इक्वेशन 1 हो गया मेरा। इसमें भी x/y से डिवाइड करेंगे तो 3/y प्लस 9/x इक्वल टू क्या बच जाएगा 11। तो मेरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारा क्या हो चुका है, रेडी है। अब हम लोग इक्वलाइज करेंगे, तो देख लीजिए इक्वलाइज करने के लिए क्या है हमारा, यहाँ पर चूँकि डिनोमिनेटर में आ गया तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन छोटा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक 1/x है, 1/y है, तो हमने यहाँ लेट कर लिया कि 1/x को हमने u मान लिया, 1/y को हमने v मान लिया, ठीक है। तो 6/y है, इसका मतलब हो गया कि 6v हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6v। और 3/x है तो क्या हो जाएगा वो 3u हो जाएगा। तो 6v प्लस 3u इक्वल टू 7। इस प्रकार से हम दोनों इक्वेशन को करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि पुटिंग 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v इन इक्वेशन 1 and 2 वी गेट 6v प्लस 3u इक्वल टू 7 और 3v प्लस 9u इक्वल टू 11। अब बन गया। यहाँ देख रहे हैं कि अब दोनों का कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अलग अलग है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ इक्वेशन 1 में 3 है, यहाँ 9 है, तो 3 और 9 का एलसीएम बताए थे तो 9 ही होगा। तो इस बार क्या करेंगे, केवल इक्वेशन 1 जो हमारा 3 बन चुका है, इक्वेशन 3 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे। और साइन दोनों में प्लस प्लस है, तो इस बार जोड़ेंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये काम कर लीजिए। इस बात को हम लोग लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/3 एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम द रिजल्ट वी गेट। तो हम लोग कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 प्लस 9u, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा 9u हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, चलिए इसको करते हैं। तो 6 जा कितना हो जाएगा, 3 से कर रहे हैं तो 18v प्लस 3 जा 9u इक्वल टू 7 3 जा 21। इसको सेम छोड़ देना है, तो 3v प्लस 9u इक्वल टू 11। इस बार घटाना है, घटाना तो सबको आता है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया। अब 18 में से 3 को हम घटाएंगे तो कितना होगा, यही 18v माइनस 3v इक्वल टू 21 माइनस 11। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ये टर्म कैंसिल हो गया, कैंसिल टर्म हमने यहाँ पर नहीं लिखा है कंप्यूटर से लिखने वाले में। तो मेरा यहाँ अगला टॉपिक हो जाएगा, आगे तो प्रोसीड करेंगे। तो 18 में से 3 गया तो 15, 15v इक्वल टू 21 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10। तो हमारा बन गया कि 15v इक्वल टू 10, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/15। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2/3, 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अभी जो v का वैल्यू आया किसी भी इक्वेशन में हम डाल देंगे, इक्वेशन 3 में या इक्वेशन 4 में। तो हमारा वैल्यू जैसे डाल के उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा u का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे u का वैल्यू मेरा क्या निकल गया 1 निकल गया, ठीक है। तो हमने अब क्या किया, हम वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। कहाँ रिटर्न करेंगे, याद है ना, यहाँ पर 1/v 1/x इक्वल टू u और 1/y इक्वल टू v हमने माना था। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम लोग वैल्यू को रिटर्न करेंगे वैल्यू। तो हमारा इस प्रकार से फाइनली हमारा निकल जाएगा कि हेंस x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3। कैसे निकलेगा, इसको बच्चे बोल रहे हैं सर इसको बता भी दीजिए, ठीक है। तो बता भी देते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ निकाला कि u बराबर क्या निकाला हमने, u बराबर 1 निकाला, ठीक है। u बराबर मेरा 1 है और हमारा पता है कि 1/x बराबर u। तो 1/x बराबर कितना हो गया मेरा, 1/x बराबर कितना हो गया 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। ऐसे ही y का वैल्यू भी क्या करेंगे हम लोग रिटर्न करके निकाल सकते हैं। तो y का वैल्यू रिटर्न किया, हम आप लोग को याद होगा कि 1/y इक्वल टू v है, 1/y इक्वल टू क्या है v। और v का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है, v का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 2/3, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि 1/y इक्वल टू 2/3, y ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 2 क्या होगा नीचे आएगा और 3 कहाँ जाएगा ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3/2, हेंस x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3/2। इट इज़ योर सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन है। तो इसी प्रकार से आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को बड़े आसानी से एलिमिनेशन मेथड से भी आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने दो मेथड पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। आप यहाँ देखेंगे कि आपके क्वेश्चन में कौन सा मेथड दे रखा है। यदि जो मेथड का नाम वो दे रखा होगा तो आप उस मेथड से बनाएंगे। यदि मेथड का नाम नहीं देता है तो आप इंडिपेंडेंट है, आप स्वतंत्र है। आपकी जब इच्छा होगी तो आप एलिमिनेशन से भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा होगी तो आप सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को कोई एलिमिनेशन में और सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले दिन के लिए, तब तक के लिए आप लोगों को गुड बाय बोलने से पहले एक बार फिर से याद करा दें, कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है आपको याद होना चाहिए, 9939828825। इस पर आप क्या करेंगे, इस पर आप मुझसे अपने सारे प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे। उन प्रॉब्लम का सलूशन लेकर के हम अगले वीडियो में आपके साथ सामने हाजिर होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इन दो मेथड, कौन कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वेरी गुड, और कौन सा मेथड, यस, एलिमिनेशन मेथड से आप लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को आप सॉल्व कर सकते हैं। और सारा पहले सॉल्व एग्जाम्पल बनाइएगा। हमेशा मैं 12वां क्लास में भी मैंने आपको बताया है कि बच्चे पहले सॉल्व एग्जाम्पल बनाएंगे, और सॉल्व एग्जाम्पल बनाने से आपको सारे मेथड जो कहीं मिस कर रहे होंगे, लिखने में कहीं जो भूल हो रही होगी, वो लिखना भी आप सीख जाएंगे और आसानी से आपको सारा स्टेप पता हो जाएगा। सारा स्टेप पता करने के बाद तो पहले हमने पढ़ाया उसको ध्यान से देखना है वीडियो को, फिर सॉल्व एग्जाम्पल्स बनाना है, और सबसे अंत में एक्सरसाइज बनाना है। तो गुड बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।